भक्त भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक। तिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सीय उर्मिला मांडवी, श्रुति कीर्ति बरबाम। चारों सुवन चारों रतन, तुलसी करत प्रणाम। बंदहु तुलसी के चरण, जिनकिन्हों जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखेमु, प्रगटहु सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कविता कमल कानन चंचरीक हिंदी साहित्य के अद्वितीय मनीषी, कविकुल कमल कलाधार हिंदी गगन के प्रचंड भार तेंदु, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरित्र मानस में परम पावनी भक्ति का वर्णन राघवेंद्र सरकार के मुख से नवधा भक्ति के रूप में महाभक्तिमयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी शबरी जी को श्रवण कराते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें एक भी भक्ति अगर जिसके जीवन में घटित हो जाती है तो वह हमको बहुत प्रिय है, परम प्रिय है। तो आज 6वें भक्ति का वर्णन है। 6वें भक्ति का जो लक्षण है, जिस भक्त के जीवन में घटित हुआ है, जिसके जीवन में चरितार्थ हुआ है, उस भक्त की कथा है। वह भक्ति है 6वां। छठ दम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों का जो धर्म है वो नित्य निरंतर जो कर रहे हैं, वो अपने इंद्रियों को दमन किए हुए हैं, बड़े नम्रता से युक्त हैं, वैराग्य से युक्त हैं, अनेकों कर्मों से जो विरत हैं, ऐसे जो भक्त जन हैं वो 6वां भक्ति से ओतप्रोत है। यही 6वां भक्ति है जिनका इंद्रिय का दमन किए हुए हैं, अनेकों कर्मों से जिनको वैराग्य है, जो नम्रता युक्त हैं, नित्य निरंतर प्रतिक्षण जो है सज्जनों के धर्म करते रहते हैं। सज्जनों का धर्म उपकार करना होता है। तो यह जो 6वें भक्ति का जो लक्षण है, यह जिसके जीवन में उतर गया है, उस भक्त की कथा है। आज ध्यान से श्रवण कीजिए। महाराष्ट्र प्रांत अंतर्गत धामन ग्राम में मनकोजी बोधला पटेल थे। उनकी पत्नी का नाम कमला देवी था। दोनों प्राणी बड़े ही सदाचारी एवं उदार थे। घर धन धान से सभी प्रकार से संपन्न था। बोधला जी बड़े दयालु और संत स्वभाव के थे। आप एकादशी व्रत किया करते थे। प्रत्येक कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रतिवर्ष पंढरपुर सपत्नीक पहुँचते थे। वहाँ रात्रि में जागरण करते हुए सामूहिक हरिनाम संकीर्तन करते थे और दूसरे दिन 101 ब्राह्मणों को भोजन करा के प्रसाद पाते थे।
देश में 2 वर्ष अनावृष्टि होने से घोर दुर्भिक्ष पड़ा था। सहस्त्रों दीनहीन मनुष्य अन्न के बिना मरने लगे। बोधला जी ने अपनी स्त्री से कहा कि कमला, आज दरिद्रों और दुखियों के वेश में नारायण ही हमसे सेवा चाहते हैं। तुम आज्ञा दे दो तो इन भूखे प्राणियों को प्राण रक्षा के लिए भंडार खोल दिया जावे। देवी ने बड़ी उत्सुकता से अपनी सहमति दे दी। फिर क्या था, भंडार खोल दिया गया। जिस प्रकार गुड़ पर चींटी का दल टूट पड़ता है, उसी प्रकार मरणासन्न मानवों का तांता लग गया। बोधला जी ने दरिद्र नारायण की सेवा में अपनी चल अचल संपत्ति यहाँ तक लुटा दिया कि रहने का विशाल भवन भी बेच दिया। आप स्वयं मजदूरी करने लगे। कार्तिक शुक्ल एकादशी आई। उनकी पत्नी कमला ने विनम्र स्वर से कहा कि इस एकादशी पर संकीर्तन तथा भोज दिया करते थे, अब की बार क्या होगा। बोधला जी ने कहा कि मैं अकेला ही जाऊंगा, किसी तरह व्रत का नियम छोटे से रूप में निभाए आऊँगा। एकादशी को पंढरपुर जाते हुए बोधला जी ने सूखी लकड़ी मार्ग में संचित कर लिया था। वह बाजार में एक आने में बेच दिए। जागरण के लिए धूप बत्ती, भगवान के लिए पुष्प आदि का प्रबंधन कर लिया। रात्रि भर अकेले ही हरि नाम का जप करते रहे। प्रातः काल पुनः वन से सूखी लकड़ी ले आए, जिससे 4 पैसे प्राप्त कर 1.25 सेर आटा लिया। कृष्णा नदी के तट पर पहुँचे और किसी ब्राह्मण को भोजन कराने की प्रतीक्षा करने लगे। तीर पर बड़े बड़े सेठों के भंडारे हो रहे थे, जिनमें अनेकों ब्राह्मणों को नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान जिमाए जा रहे थे। बोधला जी अपने मन में सोचने लगे, क्या आज मेरे इस सूखे पिसान को कोई ब्राह्मण स्वीकार न करेगा? क्या मेरा आज नियम भंग हो जाएगा प्रभु? अब राखो राम लाज निज जन की, अब राखो राम लाज निज जन की, करत रहो पतिव्रत के ऊपर सेवा में विपरन की। बरस रही पत्तल पर संपत्ति श्री महंथन की, कौन करे स्वीकार भीख रूखी सुखी निर्धन की। अब राखो राम लाज निज जन की। अश्रुपूर्ण नेत्रों से वह चारों ओर किसी भीख ग्रहण करने वाले को खोज रहे थे। दीनहीन सबरी के झूठे तपा सूखे बेर, भूखे जीमी बेर 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 मांगी लाते हैं। सनमुख सत्यभामा आदि प्यारी पर निन के जो, छीन कर सुदामा के तंदुल चबाते हैं। मानी महिप गृह विनीत में हमानी त्याग, दिए विदुरानी के छिलकों में आघाते हैं। वही भगवान आज वृद्ध विप्र भेषधर, भक्तवर बोखला अरे भक्तवर बोधला की भिख अपनाते हैं। वही भगवान आज वृद्ध विप्र भेषधर, भक्तवर बोधला की भिख अपनाते हैं। अत्यंत दुर्बल एक ब्राह्मण फटी साभी लपेटे लाठी के सहारे भक्त के आगे खड़े हुए कहने लगे कि अरे भगत, तेरे पास है कुछ? बोधला जी को बड़ा हर्ष हुआ। सकुचाते हुए सूखे आटे को सामने रख दिया और वृद्ध ने आटे को ग्रहण कर लिया।
बोधला जी चाहते थे कि ब्रह्मदेव मेरे आगे ही भोजन बनाकर पाले में, किंतु कहें कैसे। कहने लगे, अंतर्जामी जानते अंतर के उद्गार, अब क्या बैठा देखता खोजो पले चार, थकित भयो तन अब कहीं चल न सकूं पग एक, यही बनाऊं बाटियां व्याधि क्षुधा विशेष, व्यापी क्षुधा विशेष। अब तो बोधला जी बड़े प्रसन्न हुए, मानो उन्हें इच्छित वरदान मिल गया हो। दौड़ते हुए गए, कहीं से कंडे ले आए, चौका लगाकर अंगीठी तैयार कर दी। पास में थाली तथा तवे का अभाव हृदय में खटक रहा था, तो भगवान तो सब जानते थे, फिर क्या हुआ। विशंभर भगवान भक्त हित में अनुरागे, विशंभर भगवान भक्त हित में अनुरागे, पाथर पर पीसान नीच कर सौसानन लागे, चौके चतुरानन पंचानन नैन उघारे, कांप गई कमला कमलापति कहाँ सिधारे, कहूँ विनीत जन निधन ते बांध लिए त्रिभुवन धनी, रमा चली बैकुंठ तज बन के वृद्धा ब्राह्मणी, बन के वृद्धा ब्राह्मणी। चंद्रभागा नदी के भाग्यशाली तट पर भक्त बोधला ने देखा कि श्वेतांबर धारण किए हुए महान वृद्धा एक ब्राह्मणी दूर से देखती हुई हमारे अतिथि वृद्ध ब्राह्मण से कह रही है कि क्या जजमान का न्योता आप अकेले ही पाना चाहते हो। वृद्ध विप्र ने मधुर मुस्कान से कहा कि देवी जी, आप भी आइए, अपने हाथ से भोजन बनाइए, आप पाइए और मुझे भी पवाइए, तब तक मैं इस वृक्ष की छाया में विश्राम कर लूं। जिन भक्तों का भगवान के हित तन मन धन अर्पण होता है, उनके अर्पण के कण कण में कैसा आकर्षण होता है। जिन भक्तों का भगवान के हित, जिन भक्तों का भगवान के हित तन मन धन अर्पण होता है, उनके अर्पण के कण कण में कैसा आकर्षण होता है। श्रीपति सीधा संग्रह रसोई, जपे स्वयं श्री महारानी, थे अंतरिक्ष पाने प्रसाद चल पड़े सिद्ध ज्ञानी ध्यानी। छिपे हुए देव सिद्ध साधु वेश में एक एक आने लगे। मैया, हम भी भोजन करेंगे, अम्मा हमको भी प्रसाद मिलेगा। इस तरह से चारों ओर से चिल्लाते हुए संत महात्मा बैठे जा रहे थे। विचित्र दृश्य था। किसी ने संकोच छोड़ दिया था, कोई सकुचा रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। मुनि सिद्ध तपोनिधि त्यागी बड़े अनुरागी अनेक नए आने लगे। मुनि सिद्ध तपोनिधि त्यागी बड़े अनुरागी अनेक नए आने लगे। दोई मूरत को न भंडार रही, मन को मन में सकुचाने लगे। एक साग के पाता में तृप्ति करे, अब सृष्टि की वे मुस्काने लगे। जननी के करों से विनीत बनी बटिया सुत प्रेम से पाने लगे। जननी के करों से विनीत बनी बटिया सुत प्रेम से पाने लगे। जैसे किसी गरीब माता के अनेकों भूखे बच्चे चूल्हे की ओर घेर कर बैठ जाते हैं और स्नेहमयी माता उनकी ओर रोटियां क्रमशः देने लगती है, ठीक वही दृश्य तैयार हुआ। बोधला जी मन में शर्मा रहे थे कि मेरा पिसान तो एक ही पेट के लिए पूरा नहीं था। हे भगवान, यह क्या अशांति आ गई। वह नेत्र बंद किए हुए प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और उनके
कान के यह शब्द सुनने की प्रतीक्षा में लगे थे कि भागो, अब मेरे पास भोजन नहीं है। परंतु तृप्ति की डकार के साथ जब संतों द्वारा जय जयकार सुनाई दी, बोधला जी ने नेत्र खोल लिए और देखा कि सब अंतर्ध्यान हो गए थे। पत्तलों पर केवल प्रसादी पड़ी थी। बोधला जी ने प्रथम संतों की पत्तलों का प्रसाद पाया तो उन्हें इस संसार से घृणा होने लगी। पुनः रसोई बनाने वाली वृद्धा माता की पत्तल पर पहुँचे तो चारों ओर रत्नों की खाने दिखाई देने लगी, और जब वृद्ध विप्र की पत्तल का प्रसाद पाया तो इनके हृदय के नेत्र खुल गए, शरीर से रोमांच हो आया, नेत्र सजल हो गए, और वह समझ गए कि आज इस दीनहीन का आतिथ्य दीनानाथ ने ही श्री जगत मैया सहित पधार कर स्वीकार किया है। अधिक क्या बोलें, अधिक क्या कहें, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, और यह जानना कब होता है? छठ दमसील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। नित्य निरंतर सज्जनों का धर्म जिसके जीवन में आ गया, वही इस प्रक्रिया को जान सकता है, वही जान लेता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।